जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से भानु सर आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 597, यानी कि सिर्फ 3 एपिसोड रह गए हैं हमारे 600 एपिसोड को पूरा करने के लिए। दोस्तों, धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि जिन्होंने मुझे निरंतर आपका सपोर्ट दिया है, आपका स्नेह मिला है, आपका प्यार मिला है, और इसी कारण से मैं बिना रुके 597 एपिसोड कंप्लीट कर पाया हूँ। धन्यवाद एक बार फिर से। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, क्योंकि जिंदगी तो हर रोज मिलती है। बस जीना आना चाहिए। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना भी सिखाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। मीठा बोलो, नम के बोलो और सबसे करो स्नेह। ना जाने कितने दिन का जीवन है और कितने दिन की देह। छू ना सको आसमान तो ना सही, किसी के दिल को छूने का आनंद भी तो आसमान छूने से कम नहीं। दोस्तों, हाथों की लकीरों का अजब खेल है मेरे प्रभु। हाथों की लकीरों का अजब खेल है मेरे प्रभु। मुट्ठी में हमारी है, काबू में है तुम्हारी। जय गुरु जी। हमें अपने अहंकार को ही छोड़ना होगा। व्यक्तिगत जीवन में हमेशा सहज और सरल बनना होगा। जिस तरह शक्ति संपन्न होने पर भी श्री कृष्ण को ना तो युधिष्ठिर का दूत बनने में संकोच हुआ और ना ही अर्जुन का सारथी बनने में। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार तो कोई खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। फिर क्यों इतना अहंकार, इतना लोभ और इतना शो ऑफ। दोस्तों, जिंदगी हसीन हसीन है। इस जिंदगी को जीने का तरीका आपको आना चाहिए, और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, और इसमें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी, जिसका शीर्षक है तुलसी कौन थी। और ये बहुत ही शिक्षाप्रद है, ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप काफ़ी कुछ गेन करेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे। शीर्षक है इस कहानी का, तुलसी कौन थी। दोस्तों, तुलसी जो एक पौधा होता है, तुलसी का पूर्व जन्म में एक लड़की थी, और जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था, और बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था, जैसा कि उनके नाम से आप जान सकते हैं, जलंधर। दोस्तों, वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा ही अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, और जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए, और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके, और सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की,
तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है जब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और सर काट कर अलग कर दिया। उनका सर वृंदा के महल में गिरा और जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो राजा और जो भी इंसान मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगे। ये जब वृंदा जी ने भगवान को यानी कि भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सर लेकर वो सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से दोस्तों तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस कथा को कम से कम आप कुछ लोगों को अवश्य सुनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सुनाएंगे तो उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, एक कथा, एक पौराणिक कथा थी जिसका शीर्षक था तुलसी कौन थी। और मुझे उम्मीद है कि इस कथा को सुनने के बाद आपको काफी ज्ञान अर्जित हुआ होगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।